अस्सलाम वालेकुम। अब हम बच्चे 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली एक प्रोसेस है, इसको हम डिफाइन करेंगे, फिर इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड और एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास NaCl का वाटर में सोल्यूशन है। क्लियर? यानी NaCl को आप पानी में डिजोल्व कर रहे हो, ये क्या बन रहा है? NaCl का सोल्यूशन। जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से, ठीक है, when electricity is passed through a fused ionic compound or their aqueous solution, जब आप इलेक्ट्रिसिटी को किसी आयनिक सोल्यूशन से पास करवाओगे तो ये क्या करेंगे? दे डीकम्पोज इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये डीकम्पोज हो जाएंगे। डीकम्पोज का मतलब क्या होगा कि जो NaCl है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डीकम्पोज हो जाएगा, और जो वाटर है वो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में डीकम्पोज हो जाएगा। क्लियर? मैंने यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? जब आप किसी फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड या उसके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो तो वो आइंस और वाटर डीकम्पोज हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में, यानी अज्जा में। सो सच अ कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ऐसे कंपाउंड जब आप उनमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में डीकम्पोज हो जाते हैं तो उन कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। यानी ये जो NaCl है हमारे पास वाटर में, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, वीक भी होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मतलब जिनमें एक्सटेंट ऑफ आइन जो है वो ज़्यादा बनते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे जिनमें आइंस कम बनेंगे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वो डिसोसिएट नहीं होते, डीकम्पोज नहीं होंगे आइंस में। क्लियर? सो सच अ कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर हो गया? सो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो तो उसके जो आयनिक कंपाउंड है वो डीकम्पोज हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में। इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसी इलेक्ट्रोलिसिस को हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ डिफाइन किया है ना, अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस अ नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं बच्चों जिनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की या फिर एक्सटर्नल किसी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। जो विदाउट किसी एक्सटर्नल सोर्स के वर्क करते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब खुद ब खुद हो रहे होते हैं। क्लियर? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोला कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आप एक एक्सटर्नल चीज प्रोवाइड कर रहे हो ना इसको। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है that take place with the help of electrical energy. क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। क्लियर हो गया? अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं बच्चे, इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसीजर में हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक बाथ होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक बाथ जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बोलते हैं, ऐसा सेल एक होगा, एक टब होगा। क्लियर? उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो NaCl है उसका सोल्यूशन है। क्लियर? तो ये जो NaCl है ये क्या होगा बच्चों? ये है इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? अंदर इसके बच्चों दो इलेक्ट्रोड होंगे, ऐसे दो इलेक्ट्रोड। तो 2 इलेक्ट्रोड हैं। जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे वो है कैथोड, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे वो है बच्चों एनोड। क्लियर? एक्सटर्नल बैटरी के साथ अब हम इन इलेक्ट्रोड्स को वायर से बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? ये है बैटरी। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी आपने जब इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं, यहाँ पे हमने उसको ड्रॉ कर दिया है। क्लियर? अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इलेक्ट्रोलिटिक बाथ चाहिए या इलेक्ट्रोलिटिक टैंक चाहिए। ये जो अपरेटस हम यूज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक बाथ। क्लियर? या इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। अब इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया हुआ है? NaCl का हमने सोल्यूशन इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है? 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, कौन कौन से हैं? कैथोड और एनोड। अब ये जो मेड अप होंगे ग्रेफाइट या फिर किसी भी अदर मेटल के बने होंगे, तो वो अगर आप स्पेसिफिक रिएक्शन लिखोगे, स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करोगे, तो उसमें जो आप स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे उनकी कंपोजिशन भी देख लोगे कि वो किससे बने होंगे। क्लियर? इसी तरह उन इलेक्ट्रोड्स को हमने एक्सटर्नल बैटरी के साथ ज्वाइन करना है। अब होगा क्या कि जब आप एक्सटर्नल बैटरी के साथ ज्वाइन करोगे तो ये जो आइंस हैं ये डीकम्पोज हो जाएंगे। अब होगा क्या? हमने क्या पढ़ा था, जब आप जो है वो बैटरी अप्लाई करोगे, यहाँ पे बैटरी अटैच करोगे, तो अंदर ये जो एक्वस सोल्यूशन है ये डिसोसिएट हो जाता है आइंस में, तो यहाँ पे आइंस बनना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो इलेक्ट्रोड्स कितने तरह के हैं? हमने कहा 2 तरह के हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड है। एनोड पे चार्ज क्या है बच्चों? पॉजिटिव। और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? बात ध्यान से सुनो। एनोड क्या है? इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन एंटर द एक्सटर्नल सर्किट। यानी इलेक्ट्रॉन जो है
एक्सटर्नल सर्किट के जरिए अंदर एंटर होते हैं सेल में। फॉर एग्जांपल ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब है, इस पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे। क्लियर? और इसी तरह यहाँ पे ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इस पे डेफिशिएंसी होती जा रही है और इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अब ये बच्चों अंदर दो तरह के आयंस बनेंगे, Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। क्लियर? अब आप खुद देखो, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इसके गिर्द कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इसके गिर्द कौन सा? ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ रहे हैं, कैथोड के पास आ रहे हैं, इस वजह से कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। सोडियम पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। सोडियम इस नेगेटिव के पास जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। यानी रिड्यूस होने का मतलब क्या है? इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या बोला हुआ है? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन एंटर द एक्सटर्नल सर्किट। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होगा? थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन लीव द एक्सटर्नल सर्किट। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लीव कर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सब्सटेंस दैट कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज व्हेन डिसॉल्व इन अ वाटर। यानी जब आप किसी भी सब्सटेंस को, यानी आप NaCl को पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करना शुरू कर देता है। क्यों? बिकॉज वो डिसोसिएट हो जाता है बच्चों आयंस में बैटरी के कनेक्ट करने से। क्लियर? जब आयंस होंगे तो ऑब्वियसली बात है फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है? करंट होता है। क्लियर? सो इट इज प्रेजेंट इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ अ फ्री मूविंग आयन। अब ये प्रेजेंट कैसे होता है सेल में? फ्री मूविंग आयन के तौर पे। जैसे यहाँ पे देखो कंपाउंड था, आपने इसका एक्व सोल्यूशन बनाया तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे? इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अब हम यहाँ पे जो है वो इसकी वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग में हमारे पास ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं, ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर? अब ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलते हैं एनोड और इस पे चार्ज क्या है बच्चों? पॉजिटिव। क्लियर? और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलते हैं, ये है कैथोड और इस पे चार्ज क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। क्लियर? अब यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ बच्चों? बैटरी के साथ। क्लियर हो गया? अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मूव करेंगे और इस इलेक्ट्रोड के पास आएंगे। क्लियर? यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये मूव करके इधर आते जा रहे हैं, तो इस वजह से इस पे चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? सारा का सारा पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं ना और यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे हमने जो है वो रखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिख लो, हम लिख लेते हैं NaCl का सोल्यूशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, जब आप इन इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयंस बना देते हैं। कौन कौन से आयन बनेंगे? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब क्योंकि सोल्यूशन है, वाटर है, तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन भी बनेगा। क्लियर है? सो ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रेजेंट है। अब ये क्या करेंगे? आयंस बनाएंगे और वो आयंस जो हैं वो अंदर फ्रीली मूव कर रहे होंगे। क्लियर हो गया? कौन से आयन होंगे? पॉजिटिव आयन होंगे। और कौन से आयन होंगे बच्चों? नेगेटिव आयन होंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो आयंस लगा देते हैं। क्लियर? अब ये पॉजिटिव आयन किसके हैं? हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये सोडियम है। नेगेटिव आयन कौन से हैं? ये Cl है, ये Cl है और यहाँ पे ये Cl हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब होगा क्या बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स डीकम्पोज होते हैं कंपोनेंट में, ये आयंस जो बनते हैं वो इस बैटरी के साथ बनते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि विदाउट एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी। बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी ये जो हमारे पास NaCl का सोल्यूशन है ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे? ये जो इलेक्ट्रोलाइट है पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो पॉजिटिव आयन है वो मूव करेंगे टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड और जो नेगेटिव आयन है वो मूव करेंगे टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ जाएंगे। अब उसके बाद ये जो बैटरी है क्या करिए? मुसलसल यहाँ से देखा एनोड से इलेक्ट्रॉन को निकालती जा रही है और कहाँ पे आते जा रहे हैं? कैथोड के पास आते जा रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव आयन इसके करीब जाएंगे। क्लियर? यहाँ से ये क्या करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर लेंगे। इन्होंने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना है। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम में, यानी यहाँ पे सोडियम क्या हुआ है बच्चों? रिड्यूस हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। इट मींस दैट एनोड से ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब जब पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट के इस कैथोड के पास जाते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, लेने के बाद वो खुद को क्या करेंगे? रिड्यूस कर लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है वापस इस बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आता जाएगा। क्लियर हो गया? तो यानी यहाँ पे सोडियम क्या हो रहा है बच्चों? रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो क्लोरीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? खुद को ऑक्सीडाइज करती जाएगी। क्लोरीन इसके पास जाएगी और खुद को क्या करेगी बच्चों?
ऑक्सीडाइज करेगी। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये खत्म होके न्यूट्रल में आ जाएगा। तो कैथोड पे क्या हो रही है बच्चों, रिडक्शन हो रही है, क्लियर, बिकॉज रिड्यूस हो रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या आ रही है नोड पे, यहाँ पे हो रही है बच्चों ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो इस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी तो इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ से रुक जाती है तो ऑब्वियस सी बात है फिर रिएक्शन भी क्या होगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। तो ये बच्चों हमने जनरल वर्किंग पढ़ी है। नेक्स्ट हम लेक्चर में प्रॉपर एक एग्जांपल लेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके रिएक्शंस भी लिखेंगे, क्लियर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।